ये है 24th क्वेश्चन। बाकी पैसेज थे यहाँ तक। अच्छा, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75 और एक्स। उसके बाद ये बताना हमें एक्स की वैल्यू। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, 20 इंटू 1/2 करो, कितना हो गया 10, ये आ गया, ये 20 था, इसमें 1/2। 10 इंटू 1 करो, फिर से कितना आ गया 10, ये आ गया। अब 10 इंटू 1.5 करो, कितना आ गया 15, ये आ गया। 15 इंटू 2 करो 30, ये आ गया। 30 इंटू 2.5 करो 75, ये आ गया। 75 इंटू कितना करें 3, क्यों 5 15 225 हुआ क्या है, मतलब पहले हमने 0.5, फिर 0.5 बढ़ा के 1, फिर 0.5 बढ़ा के 1.5, फिर 0.5 बढ़ा के 2, फिर 0.5 बढ़ा के 2.5, फिर 0.5 बढ़ा के 3। तो हर बार क्या कर रहे हैं हम, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 0.5 ऐड करते चल रहे हैं मल्टीप्लाई करते टाइम। ठीक है, तो ये 3 का से करेंगे तो 225, 24th का डी हो गया। अब देखो 25th। आइडेंटिटी कार्ड हैज़ द नंबर ABCDEFG नॉट नेसेसरी, सॉरी हाँ देखो, an identity card has the number ABCDEFG not necessarily in that order, where each letter represent a distinct digit 1 2 3 1 2 4 1 2 4 7 8 और 9 only. The number is divisible by 9. अच्छा जी, number divisible by 9. After deleting the first digit from the right, resulting number is divisible by 6. देखो पहली बात तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 9 से डिविजिबल कब होता है नंबर, जब उसका सबका सम जो वो 9 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान चलो 1 2 3 है, इनका सम कितना है 3 2 5 और 6, ये 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 9 एकम 9 3, क्योंकि 9 से डिवाइड हो ही नहीं पा रहे इनका सम। अगर मैं ये ले लूँ 5 4 3 है, या फिर 5 4 0 540 ले लो, इनका दोनों का सम करो 9, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए, मतलब कुल मिलाकर हमें ये करना है कि मैं अगर 9 1 8 ले लूँ, अब इनका सम कितना सबका, मुझे अगर 9 से डिवाइड करना है तो इनका सबका सम करो, 8 + 1 9 9 9 18 डिवाइड बाई 9 हो रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। अब मुझे जब ये सारा नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 9, तो इन सब का सम करें हम, करेंगे तो 9 और 1 10 10 और 11 10 10 20 30 31। ठीक है, 5 6 7 2 4 6 7। आफ्टर 10 20 27 4 31। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। देखो 3 से जब डिवाइड करने का रूल होता है वो होता है कि सबका सम 3 से डिवाइड हो। अब देखो 1 2 मतलब चलो कुछ भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 7 है नहीं, तो 4 2 6 7, हाँ 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 2, इसमें 5 भी आएगा बीच में, 5 5 7, हाँ 2 2 4 2 6 7, हाँ। अब देखो इन सब का सम कितना हो गया, +5 कितना 36। ये नंबर तो 9 से डिवाइड हो ही रहा है ऑलरेडी भाई, 36 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। मतलब कि इन नंबर्स को मैं कैसे भी अरेंज कर लूँ तो ये 9 से डिवाइड होगा ही होगा। इस पेज पे देखो, मतलब कि अगर मैं इन नंबर्स को जैसे ये हैं 1 2 4 5 7 8 9, इनको मैं कैसे भी अरेंज कर लूँ, जब इन सब का सम 9 से डिविजिबल है तो वो डिवाइड होगा नंबर। अच्छा उसके बाद देखते हैं हम कि ये बोल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये बोल रहे हैं नंबर डिविजिबल बाय होना चाहिए 6। अगर मैं एक डिजिट को यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये डिलीट कर दूँ तो डिविजिबल होना चाहिए।
अब देखो 6 से डिविजिबल का क्या रूल है कि लास्ट में एक तो यहाँ इवन नंबर आना चाहिए, मतलब कि नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी हो, तभी तो 6 से होगा। कोई भी नंबर जैसे 12 है वो 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। 24 है 2 से भी होगा 3 से भी होगा, तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब मुझे इनमें से कोई एक ऐसा नंबर ख़त्म करना कि जिसको वो करने हटाने के बाद उनका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका सम जो है वो डिवाइडेड बाय 3 होना, डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। अब इन सब का सम कितना 36, इसमें से मैं कोई भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में वही नंबर आएगा। जैसे मान के चलो 36 - 1 35, क्या 3 से डिवाइड है? नहीं, तो लास्ट में 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि मुझे वो ख़त्म करना है। 2 रखूँगा तो 34, जो भी नहीं, ये भी नहीं आ सकता। 4 रखूँगा 32, वो भी नहीं। 5 रखूँगा 31, वो भी नहीं। 7 रखूँगा तो 29, वो भी नहीं। 8 रखूँगा 28, वो भी नहीं। 9 रखूँगा तो 36 - 9 27, ये डिविजिबल है 3 से। तो लास्ट में क्या आएगा 3, कि आगे कुछ भी नंबर रहा हो और लास्ट में 9 है और 9 को हटाने के बाद भी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6 से भी होगा। 6 से, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए इवन नंबर, ठीक है जी, क्योंकि 2 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। ये हो गया यहाँ तक कि मुझे इतना पता चलेगा कि 9, अब लास्ट में 9 है। देखो वैसे जो ये क्वेश्चन होते हैं ना बड़े वाले, ये इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ते टाइम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये करना इतना आसान नहीं होते हैं। ये पेपर में छोड़ने के लिए होते हैं, वैसे जनरली जल्दी से किया नहीं जाता अगर टाइम है तो। हालांकि मैंने किया था ये। अब देखो होता क्या है, क्या है, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द, अब देखो जब मैंने 1 डिजिट डिलीट की तो वो 6 से डिविजिबल, मतलब ये नंबर अभी तक यहाँ तक 6 से डिविजिबल था यहाँ तक। जब मैं 2 डिजिट को डिलीट करूँगा, जैसे 1 2 3 4 5 है, 2 डिजिट हटा दी मैंने लास्ट की, देखो यहाँ 9 आ गया। ये नंबर यहाँ तक डिविजिबल है 6 से और यहाँ तक डिविजिबल है वो 5 से। ये बोलना कि जब 2 नंबर हटा देंगे तो वो 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में 5 आए या फिर 0 आ नहीं सकते क्योंकि नंबर मुझे इनमें से लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, आफ्टर डिलीटिंग 3 फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 4, जब मैं 3 डिजिट्स को डिलीट कर रहा हूँ अब ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या 4 से डिवाइड का रूल क्या है कि ये जो है ये नंबर लास्ट के 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड होने चाहिए। अच्छा जी, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स अब ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है जी। नंबर रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय 3 आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स, अब यहाँ से मैं 5 पीछे से डिलीट कर दूंगा तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि जब मैं 1 डिजिट को डिलीट करता हूँ तो 6 से, 2 को कर दूंगा तो 5 से, 3 को कर दूंगा तो 4 से, 4 को कर दूंगा 3 से, 5 को कर दूंगा तो 2 से, ठीक है जी। 2 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि मुझे क्या समझ आया, यहाँ 5 हो गया 7 हो गया। मेरे नंबर क्या थे 1 2 4 5 7 8 और 9, 9 ख़त्म 5 ख़त्म, ये बचे 1 2 4 7 8। अब देखो 3 से यहाँ पे डिविजिबल होना चाहिए यहाँ पे नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ऐसे 3 नंबर देखो जिनका सम करने पे इनमें से रिमेनिंग नंबर्स में से कि उनका सम डिविजिबल बाय 3 हो। 4 2 6 एक साथ नहीं हो सकता, ये दोनों ये सब एक साथ नहीं आ सकते। 4 2 6 और 8 14, ये भी नहीं हो सकता। 4 2 6 और 7 13, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। 4 और 1 5, 7 5 12, 4 1 7 ये बन सकता है। 4 1 और 7 ये 3 नंबर बन सकते हैं। या फिर और कौन सा हो सकता है, 8 2 10 और 11, ये भी नहीं होगा। 8 4 12, 12 और 7 ये भी नहीं हो सकते। तो मतलब होगा क्या, देखो जब ये 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। ये भी उससे डिविजिबल है तो यहाँ पे 2 4 और 8 होगा, यहाँ पे भी 2 4 या 8 होगा। इन तीनों पोजीशंस के लिए मुझे ये पता चल गया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना क्या वैसे इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट्स, मतलब कि मुझे ये 3 जो डिजिट हैं ये वाली, इन तीनों का सम करना है मुझे।
इन तीनों का। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ से जब ये देखूँगा मैं 417 यहाँ तक ना 4417, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी 4, यहाँ पे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आएगा। देखो इनका सम किसी का हो सकता है डिविजिबल बाय 3, 8 से 12 13, या फिर ये 15 13, 8 से 12 13 14, ये भी नहीं हो सकता। 8 7 15 16 15, ये भी नहीं। 8 15, ये भी नहीं। तो 8 से तो हो नहीं सकता। 8 7 4 11 12, 417 होगा, या फिर ये भी नहीं हो सकता। 417 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। जब मुझे ये पता कि ये नंबर 3 से डिविजिबल सिर्फ 417, इनका सम करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए फिक्स क्या हो गया 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 4 या 8 में से कुछ लाना है, और यहाँ पे सिर्फ इन तीनों जगह पे 417 आएगा, 4 1 या 7। अच्छा यहाँ पे क्या नंबर लाऊं मैं, अब बताओ मुझे। यहाँ पे अब देखो ये नंबर जो है यहाँ तक, ये 3 से या तो 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, या फिर 1 8 हो सकता है। नहीं, 1 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 1 8 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, या फिर 7 8 भी नहीं होते। तो 8 यहाँ आ नहीं सकता। 8 कहाँ जाएगा फिर? यहाँ 8 लास्ट में आ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 2 1 2 7, 7 यहाँ पहुँच गया। तो इन तीनों का सम कितना हो गया 5 2 6 1, 5 2 7 1 8। देखो इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, ये बस ऐसे ही इसी पे करने पड़ते हैं। हमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर करके अलग अलग केसेस बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे केसेस करके, समझ गए? तो ये तुम्हें ऐसे ही समझने पड़ेंगे कि यहाँ पे अब मुझे बताओ, इनका पूछा क्या था मुझे कि बीच मिडल जो 3 डिजिट्स हैं इनका सम कितना है, वो है 8। ये आ गया 8, समझ गए? ये है 25th क्वेश्चन। 26th, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं वैसे पेपर में, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। अब देखते हैं 26th वाला। 2 फ्रेंड्स X and Y स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टूगेदर फॉर 50 मिनट्स इन द सेम डायरेक्शन। मान चलो यहाँ से चले, सेम डायरेक्शन में 50 मीटर तक दौड़ रहे हैं। एंड रीच अ पॉइंट X, एंड रीच अ पॉइंट, यहाँ पहुँच गए। X टर्न्स राइट, X राइट मुड़ गया, ठीक है जी, एंड रन्स 60 मीटर। Y टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर। देन X टर्न्स लेफ्ट, X इधर था, Y इधर था। X का लेफ्ट कौन सा होगा? ऊपर, एंड रन्स 50 मीटर। वाइल Y टर्न्स राइट, Y का राइट कौन सा होगा? वो भी ऊपर होगा, एंड रन्स 50 मीटर। देन स्टॉप। जब यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में थे, मतलब सेम लाइन पे थे, दोनों फिर 50 मीटर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी। अब मुझे पूछा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना, ये पूछा मुझे। ये 60 था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 40, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। कितना हो जाएगा टोटल? 100। कितना हो गया? 100 मीटर एक दूसरे से दूर है, बस खत्म। 26 हो गया। अब देखते हैं 27th क्वेश्चन। 27th को देखते हैं। ये मेरा विच डेट ऑफ द जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे, कि संडे कब था। देखो है क्या, ये 2022 का पेपर है। कब हुआ था? 5 जून को। पेपर वाले दिन जब बच्चा इसको दे रहा होगा तो उसे पता होगा कि 5 जून को पेपर है और उस दिन था संडे, ठीक है जी। होता क्या है, जैसे अब मान के चलो आज कुछ भी डेट है, अगर आज की, जैसे मान लो आज के दिन 10 तारीख है, आज 10 तारीख को अगर मंडे है तो नेक्स्ट ईयर 10 को जो होगा वो होगा ट्यूसडे। एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन एक दिन कब बढ़ेगा? नॉन लीप ईयर पे, नॉन लीप ईयर पे, ठीक है जी। और अगर लीप ईयर हुआ तो कितने? 2 दिन बढ़ेंगे।
तो कितना हो जाएगा ये 10 को क्या हो जाएगा फिर ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे होगा जब लीप ईयर होगा। ठीक है, ये होता कैसे है, नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 365, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से करेंगे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, रिमाइंडर एक बचेगा रिमाइंडर, इसीलिए हम 1 डे ऐड करते हैं, उस रिमाइंडर को ही ऐड किया जाता है। अच्छा जी, लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज, अब रिमाइंडर कितना आया 2, इसलिए हम 2 डेज ऐड कर रहे हैं। समझ आया? अब देखो, अब मुझे ये बस यही फाइंड करना है कि रिमाइंडर ये कितना बचता है मेरे पास सारे डेज को मिला के। हर साल में कितने डेज ऐड करता हूँ 1, और लीप ईयर में कितने करता हूँ 2। अब देखो 2099 पे जाना मुझे जून में, मुझे पता 5 जून को मेरा 2022 में संडे था। ठीक है, जून के मंथ में मुझे फाइंड करना है जून में कब संडे पड़ रहा पहला। 2099 माइनस 2022, पहली बात तो ये सब्ट्रैक्ट कर लो, कितने डे ईयर बचे 77 ईयर, कि मतलब कि मुझे 77 डेज तो ऐड करने ही पड़ेंगे, 77 आगे बढ़ना पड़ेगा, रिमाइंडर बचेगा। अच्छा जी, उसके बाद अलावा इसमें लीप ईयर कितने थे, लीप ईयर कितने होंगे, अब देखो 24 से स्टार्ट था, 96 तक जाना मुझे, तो 96 माइनस 24 कितना हो गया 2, कितना हो गया 72 डिवाइड बाय 4, लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट करता 4 से 4 करेंगे तो 18, 18 प्लस 1 प्लस 24 वाला भी इसमें ऐड होगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 19। ये समझ नहीं आ रहा ना, अगर ये 19 कैसे आ रहा है तो ये ऐसे कर लेते हैं, ये हम AP पता ना AP कैसे करते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है nth टर्म, nth क्या है 96, A क्या है 24 से स्टार्ट कर रहे हैं, n माइनस 1 मुझे फाइंड करना कि n की वैल्यू कितने ईयर्स हैं टोटल, d कितना है 4, d क्या था कॉमन डिफरेंस क्या है 24, 28, 32 ऐसे करते 96 तक जाना मुझे, तो d कितना हो गया 4, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 72, n माइनस 1 इक्वल्स टू 18, तो n की वैल्यू 90। समझ आ गया? अब तो समझ आ गया होगा, n ये आ गया, ये होता है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, n की वैल्यू 19 आ गई, मतलब कि 19 लीप ईयर है मेरे पास, लीप ईयर में। अच्छा, वैसे मेरे टोटल डेज कितने बने थे 77, जो मुझे जनरली ऐड करने हैं ही हैं। अच्छा, लीप ईयर के 19 डेज एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, 1 डे एक्स्ट्रा होता है ना लीप ईयर में, जैसे हम विदाउट लीप ईयर +1 करते थे और लीप ईयर में +2 करते हैं, ये होता है ना, तो ये हो गए वो विदाउट लीप ईयर और ये लीप ईयर वाले, तो टोटल कितने हो गए 9 7 96। अच्छा जी, अब इसको हम किससे डिवाइड करते हैं 7 से, 7 से ही करते हैं ना, वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 7 से 7 7 2 7 7 21, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर क्या आया 5। 5 जून को क्या था संडे, अब 5 इसमें ऐड कर दो, 5 जून 2099 को 5 ऐड कर देंगे, संडे के बाद क्या आता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5th फ्राइडे, 5 जून को होगा फ्राइडे, 2099 में फ्राइडे होगा। तो हमें क्या पूछा है पहला संडे, 6 को क्या होगा सैटरडे, 7 को संडे, 7 को होगा तुम्हारा संडे। आगे समझ में? बस ये समझना था कि लीप ईयर में विदाउट लीप ईयर में कितने डेज ऐड करते हैं और लीप ईयर में कितने डेज ऐड करते हैं। विदाउट लीप ईयर में हर साल एक दिन बढ़ता चला जाता, जैसे मान के चलो 2023 में किसी दिन मान के चलो 1 जनवरी को कुछ भी था मंडे मान लो, तो 2024 में क्या होगा 1 जनवरी को ट्यूसडे, 2025 में क्या होगा अब वेंसडे नहीं आएगा, अब आएगा थर्सडे। क्यों? क्योंकि बीच में एक लीप ईयर जो था वो फरवरी वाला वो ऐड हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एक तो होता ही होता वेंसडे, लेकिन लीप ईयर वाला एक दिन और ऐड हो गया तो आ गया थर्सडे। वही करना था बस, यहाँ पे जो भी बचा उसको फिर से 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आया फिर से 5, उस 5 को ऐड किया तो फ्राइडे बचा 5 जून को, तो संडे आ गया 7th जून को, ये हो गया 27th। अब करते हैं 28th वाला। A bill for 184 paid to in the denomination of 50 20 10 notes, 50 notes in all are used, consider the following statement। टोटल नोट्स यूज़ करने हैं मुझे 50, टोटल नोट्स जो है वो है मेरे पास 50।
और मनी कितनी है 1840 की। अच्छा, इनका कहना कि 25 नोट तो 50 रुपये के ये यूज़ कर चुके हैं। 25 नोट 50 रुपये के, 25 इंटू 50 तो कितना हो गया 1250 तो ऑलरेडी यूज़ हो गए। अच्छा, रिमेनिंग जो है वो 20 और 10 में यूज़ करने हैं मुझे, ठीक है जी। तो 25 नोट तो हो चुके, अब टोटल नोट कितने यूज़ करने थे 25। अब मैंने मान लिया कि एक्स नोट है वो है 20 रुपीज़ के और वाई नोट जो वो है 10 रुपीज़ वाले। तो एक्स प्लस वाई टोटल कितने होने चाहिए, कितने नोट यूज़ कर सकता हूँ, 50 टोटल थे, 25 कर चुका हूँ, तो अब 20 और 10 के मिल के कितने होने चाहिए, सिर्फ 25 नोट्स यूज़। अच्छा, 20 इंटू एक्स, 20 रुपये का एक नोट है, टोटल एक्स नोट है तो कितने रुपये हो गए 20x, प्लस 10 रुपये का नोट है और वाई नोट्स है टोटल, तो 10y, कितने अमाउंट हो मनी होगी 1840 तो टोटल थी। उसमें से 1250 हम यूज़ कर बना चुके हैं 50 के नोट से। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 5 20x प्लस 10y इक्वल्स टू 590। अच्छा, x प्लस वाई एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 250। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये 10x इक्वल्स टू 0 0 4 3, 0 से 0 खत्म, तो x की वैल्यू आ गई 34। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का सम हो 25 और एक उनमें से 34 हो? भाई दोनों x और y क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव ही तो होने चाहिए। भाई नंबर ऑफ नोट्स जो है वो कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नंबर ऑफ नोट्स, x क्या था, नंबर ऑफ नोट्स थे मेरे, वो नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर x को मैं ऑलरेडी 34 डाल दूँ तो y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी मेरे पास, माइनस का 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो होगी स्टेटमेंट गलत कि इससे तो पॉसिबल है नहीं मेरा। इसी तरह से तुम दूसरे को चेक करोगे, वो कैसे चेक करोगे, सॉरी आराम से देखो वो कैसे चेक करोगे। अब मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगी, ठीक है जी, मुझे नॉट करेक्ट पूछा है तो पहली गलत है। 35 के 20 नोट है तो टोटल कितने अमाउंट होगी 700, रिमेनिंग कितने हैं 1840 माइनस में 700 कितना हो गया 1140। अच्छा, एक्स नोट थे 50 के और वाई नोट्स थे 10 के, फिर से वही सेम केस बना लो, 50x प्लस 10y इक्वल्स टू 1140 और x प्लस वाई कितना होगा 35 नोट्स यूज़ हो चुके हैं, 50 टोटल यूज़ करने हैं तो 15, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 150, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करोगे तो इसमें से इसको 40x, ये ख़त्म 0 इक्वल्स टू 0, 14 में 5 गए तो 9 9 0 0, x की वैल्यू 99/4। ये पॉसिबल है क्या, फ्रैक्शन में आ सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स? भाई नंबर नोट तो आपके पास में तो 1 हो गया 2 हो गया 3 होंगे, नंबरिंग इंटीजर्स में आएगा ना, फ्रैक्शन में हो सकता, तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत होगी। थर्ड स्टेटमेंट को चेक करो, ऐसे ही थर्ड को चेक करो, ये भी गलत आ जाएगी। हाँ कैसे, 20 इंटू में 10 20 रुपये के नोट्स हैं, 10 रुपये के नोट्स हैं 20 है टोटल, तो 200 रुपये हो गए। 1840 रुपये मुझे बनाने हैं, 1840, 200 हो चुके, उसमें से बचे कितने 1640। अच्छा, तो 50x प्लस में 20y इक्वल्स टू 1640, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 50 नोट्स थे 20 हो चुके हैं, कितना 30, 20 से मल्टीप्लाई किया 20x प्लस 20y इक्वल्स टू 600, तो कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे 30x इक्वल्स टू 1040, 0 से 0, x इक्वल्स टू 104 डिवाइड बाई 3, ये भी फ्रैक्शन में आ गई। तो तीनों स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, नॉट करेक्ट, कोई भी नहीं बना पा रही है जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आगे समझ। अब देखते 29th वाला, ये विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। अच्छा, 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर 12। देखो 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 2 की पावर, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ की पावर 18, इसको 2 की पावर 3 की पावर 12, ये 2 की पावर 40 ही है, 2 की पावर 21, 2 की पावर 18 दूनी 36, 2 की पावर 36। अब मुझे बताओ भाई
टू की पावर 40 बड़ा है या टू की पावर 36? टू की पावर 40 बड़ा है, तो ये तो बड़ा छोटा हो नहीं सकता। मुझे क्या पूछा? स्मॉलेस्ट। तो ये तो हो नहीं सकता। अब मुझे बताओ, ये दोनों ऑलरेडी सेम है, टू की पावर 36, टू की पावर 36, तो इसमें से सबसे छोटा होगा कौन सा? ये दोनों तो हो नहीं सकते भाई, ये तो दोनों आंसर सेम ही आएंगे वैल्यू। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 3 की पावर 21। ये क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता था सिर्फ इन्हीं से, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है ये कुछ और वैल्यू होती, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं इसको भाई? ऐसे तो हमने ये बस ये वाला हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें दो चीज़ें सेम मिल गई, तो हमने देख लिया कि ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, और वो बड़ा था ही, वो हमें पता चल गया भाई। जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी है वो वैल्यू बड़ी आएगी ना भाई। 2 की पावर 40 बड़ी होगी या 2 की पावर 36? 40 बड़ी होगी, ठीक है। तो अब करते कैसे हैं, जैसे 2 की पावर 40 है, हम इसको एक इक्वल डालेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड, लॉग ए इक्वल टू 40 लॉग 2। इस वाले में लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 21 लॉग 3। इसमें लेंगे तो 36 लॉग 2, और उसमें भी ऐसे ही 36 लॉग 2। लॉग 2 और सॉरी लॉग 2 आएगा ना। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3 समथिंग। तो 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू में 40 कितना हो जाएगा? 1/4 के समथिंग। लॉग 3 कितना होता है? 0.477 समथिंग कुछ। इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.87 समथिंग। और ये मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 2 लॉग 2, 36 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 36 18 9 और 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, ये 10.8, ये 9.8। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। मतलब करते क्या हम, कॉन्सेप्ट में ये था कि भाई हम लॉग लेंगे, लॉग का रूल ये होता कि जैसे कि ये होगा ए इक्वल्स टू में एक्स की पावर वाई है, तो जब लॉग लेंगे ना, लॉग ए इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई होगी, तो जो पावर में होती है वो आगे आ जाती है, वाई लॉग एक्स हो जाएगा। यही हमने किया यहाँ पे, 40 लॉग 2, 21 लॉग 3, जो पावर थी वो आगे लिख दी हर किसी की। और कुछ लॉग की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जैसे कि 2-4 याद करते हैं बस, 2 3 5 7, बस इतना कर लो और हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है जी। अच्छा, जब ये करोगे तुम देखोगे सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते 30th। The digit 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits, and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row, and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digit is not allowed if only 3 of the 4 digits 2 3 7 9 are allowed to use in the first row. How many? देखो 1 2 3 1 2 3 ऐसे 9 डिजिट यूज़ करनी है मुझे। फर्स्ट के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? 2 3 7 या 9, इसमें से ही कुछ यूज़ करना है। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन द रो। अब देखो भाई, मुझे क्या बताया कि जो यहाँ पे जो नंबर बन रहा है ना, इसका 2 टाइम्स ये और 3 टाइम्स ये है, और ये भी 3 डिजिट का ही नंबर है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, अगर मैं आगे सबसे बड़ा नंबर ले लूँ 972 लेके चलूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये तो समथिंग 4 डिजिट में जाएगा। 3 दूनी 6 7 21, और 4 डिजिट का बन गया, 3 डिजिट का तो नहीं रहा, तो 9 तो सबसे आगे आ नहीं सकता। अच्छा जी, अगर अब मैं 7 को लेके चलूँ, 7 9 1 या कुछ भी लूँ, इंटू 3 करेंगे तो ये भी 3 23, तो ये भी 4 डिजिट का आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आगे फर्स्ट डिजिट पे क्या आ सकता है? या तो 2 या फिर 3। ठीक है जी। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता जो थर्ड वाले जो नंबर बन रहे हैं ना 3 डिजिट के, वो फर्स्ट वाले के 3 टाइम्स हैं। कहाँ? एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। तो जब मैं इसको 3 टाइम्स करूँगा तो ये 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, और मेरे पास डिजिट कितने डिजिट का था? हर कोई 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो इसीलिए मैं इनको आगे ना तो 7 ले सकता हूँ, ना ही 9 ले सकता हूँ। आगे क्या आएगा फिर? 2 या 3। अच्छा, अब 2 को जब आगे लोगे तो क्या क्या केस बन सकते हैं? या तो 2 3 7 बना लो, या फिर 2 3 9 भी बन सकता है। ठीक है जी। अच्छा, और कुछ बन सकता है? अच्छा, 279 बन पाएगा क्या? जब इसको 3 से करोगे तो 9 3 27, 7 यहाँ ऑलरेडी था,
और लास्ट में भी 7 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड। कहाँ लिखा है? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीट हो नहीं सकते भाई, यहाँ पे भी 7 आ गए, यहाँ पे भी, तो 9 और 7 तो एक साथ आ नहीं सकते। ये केस भी ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है, तो केस क्या बचा? 237 239, या फिर 273 भी हो सकता था, या फिर 293 भी हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, अब देखेंगे इनको अलग अलग। अच्छा, 3 आगे लेंगे तो 327 हो सकता है, 329 भी हो सकता है, और 379 भी 79 एक साथ आ नहीं सकते। तो क्या होगा? 327 329 और 372 या फिर 392, यही केस बनेंगे 4। अच्छा जी, अब इसको देखो, इसको हमें पहले मान लो मैंने यही वाला केस ले लिया कि 237 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 7। अच्छा, 7 आ गया, फिर से रिपीट हो गया, ये केस ख़त्म, ये वाला कैंसिल। 273 को लो तो इसको करो 2 से, 6 4 5, ये बन सकता। अच्छा, इसको 3 से करो तो 9 21 819, 273 एक केस बन रहा है, 273 यहाँ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 546 और यहाँ पे 819, एक तो केस ये हो गया, ये वाला। ओके जी, कि इसका डबल ये हो रहा है और इसका ट्रिपल ये हो रहा है, नॉन डिजिट रिपीट हो रही हैं, और ये वाली इस इनमें से यूज़ हुआ है। ठीक है, और देखो 239 में करेंगे हम 3 से तो 9 3 27, 3 3 9 3 27 11 817, 2 से करेंगे तो 18 7 438 478 सॉरी 18 7 478, एक ये 239 भी बन रहा है। अच्छा, 293 बनेगा क्या? इसको करो तो 3 से 9 879, 2 से करेंगे तो 6 586 293 293 3 3 9 3 3 9 7 27 6 7 8, इनटू देखो और क्या था, इफ ओनली 3 डिजिट्स अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। 273 तो हो रहा है हैं, 3 3 9 7 3 21 3 6 7 8 3 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 239 392 को करना तो 3 से 3 3 2 6 9 3 27 3 3 9 10 11, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा सकते हैं हम क्योंकि ये भी 4 डिजिट का नंबर बन गया। इसको करो तो 3 से 3 2 6 7 21 3 3 9 10 11, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो, तो बचे कौन से? ये दोनों। इसको करो तो 329 को 3 से 9 3 27 3 6 7 8 3 3 9 9 फिर से आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, 327 को करो तो 3 से 21 8 3 3 9, और 2 से करेंगे तो 14 2 5 3 2 6 6 5 4 9 8 1, 327 का एक केस बन लग रहा है। इसको यार यहाँ लिखो, एक मिनट, ये कुछ हो रहा है इसमें। देखो इसमें एक तो मेरा केस 237 तो बन ही रहा मेरे पास। ठीक है, 237 तो मेरे पास आ ही रहा था, बचा कौन सा अब? 273 सॉरी 237 नहीं आ रहा था, 273 आ रहा था, बचा कौन सा अब? 239 या फिर 293 या फिर 327। 293 को करेंगे तो
293 इंटू 3, 3 3 9 27, 3 6 7 8, और 293 को 2 से करेंगे तो 6 18 586। अच्छा हाँ 586 और 879, दो बार 8 टू टाइम्स रिपीट हो रहा, तो 293 भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो भाई। 8 तो दो बार रिपीट हो गया ना, ये पॉसिबल नहीं है कि इसको 3 से करेंगे तो 21, 3 6 7 8 9, 2 से करेंगे तो 14 5 6, 327 21 बनेगा। अच्छा एक 239 का और देखो, 3 से 27 11 7, 239 भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें भी 7 रिपीट हो रहा दो बार। तो कौन कौन सा केस बना, 273 और 327। तो ऑप्शन सी कि कौन से पॉसिबल केसेस हैं, 273 और 327। कुल मिलाकर मुझे करना क्या था, मुझे इनमें से नंबर में से 2 3 7 9 में से कोई 3 नंबर लेने थे जिनको मल्टीप्लाई करने पे, जिनका 2 से मल्टीप्लाई करने पे कोई ऐसा नंबर बने इनसे अलग, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी अलग बने, थर्ड नंबर बनेगा जो हमारा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि जब मैं लूँगा तो 9 और 7 आगे आ नहीं सकते, क्योंकि वो 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 3 के मैंने केसेस देखे, उनको 3 से मल्टीप्लाई किया और देखा कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा हो। ठीक है जी, ये हो गया मेरा 30th।